हेलो बच्चों, तो मेरा नाम है सर्च और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से आज हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड को खत्म करेंगे। चलिए इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0, ये है हमारा। ठीक, और दूसरा हमारा क्या है, 3x माइनस 7y माइनस 10 है। क्लियर। पहले देखो कौन सा ऐसा इक्वेशन है जो तुमको थोड़ा आसान लग रहा है देखने में। ठीक है, देखो ये इक्वेशन थोड़ा आसान है क्योंकि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, यहाँ 3 है, 7 और 10 है, तो हम लोग इस इक्वेशन को पिक करेंगे। तो कहते क्या है, 2x प्लस 3 वाई की वैल्यू रख लेते हैं। किसकी वैल्यू? वाई की वैल्यू रख लेते हैं। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन 1 हुआ, ये हमारा इक्वेशन 2 हुआ, और ये इसको हम लोग क्या मान रहे हैं, इक्वेशन 3 मान रहे हैं। अब इस इक्वेशन 3 को पुट करेंगे हम लोग किसमें, इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। ठीक है, तो इक्वेशन 2 हमारा क्या है, 3x माइनस 7 और y की जगह वैल्यू किसकी पुट करेंगे, 2x प्लस 3 की वैल्यू। तो 2x प्लस 3 की वैल्यू y की जगह हम लोग पुट करेंगे और इक्वल टू माइनस 10 है। क्लियर। अब इसको जब सॉल्व करेंगे, 3x माइनस 7 इंटू 2, 7 इंटू 2x माइनस 7 इंटू 3 इक्वल टू माइनस 10 है। क्लियर। इसको करेंगे 3x, ये हमारा हुआ 14x और ये हमारा हुआ 21 और ये माइनस 10 हुआ। क्लियर। अब देखो, एक जैसे दिखने वालों को एक साइड करो, मतलब कि जो वेरिएबल्स हैं उनको एक साइड करो और जो कांस्टेंट उनको एक साइड करो। तो वेरिएबल्स को एक साइड करते हैं, क्या होगा हमारा, 3x माइनस 14x को एक साइड रखो और इधर क्या करेंगे, 21 माइनस 10 को करो। तो ये क्या हुआ, 11, और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा, माइनस 11 आएगा। क्लियर। तो x की वैल्यू हमारी क्या है, 11 बाई माइनस 11। इसको जब कट आउट करेंगे हम लोग, x की वैल्यू हमारी क्या आ रही है, -1 आ रही है। ठीक, अब जो x की वैल्यू आई है हमारी, x की वैल्यू हम किसमें पुट करेंगे, इक्वेशन 3 में करेंगे। तो पुट x इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 3। तो अब यहाँ पे जब हम लोग x की वैल्यू पुट करेंगे, -1 प्लस 3 इक्वल टू y की वैल्यू कैसे निकलेगी हमारी, देखिए। तो हमारी y की वैल्यू क्या आएगी, -2 प्लस 3 इक्वल टू y। तो y की वैल्यू हमारी क्या आ रही है, +1। तो x की वैल्यू हमारी आ गई और हमारी y की भी वैल्यू आ गई। तो इस क्वेश्चन के मदद से हमने समझ लिया कि सब्स्टिट्यूशन मेथड को करते कैसे हैं। देखो, पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड में दो इक्वेशन हमारा दिया हुआ है। क्लियर। दो इक्वेशन को हम लोग नोट करेंगे और देखेंगे दोनों में से आसान कौन सा है। क्या आसान कौन सा है, हमको कौन सा क्वेश्चन आसान लग रहा है। जो आसान लगेगा, जिसकी वैल्यूज थोड़ी कम होंगी, उनको हम लोग पिक करेंगे पुट करने के लिए वैल्यू, और y के इक्विवेलेंट निकालेंगे कि इसकी वैल्यू हमको पुट करनी है किसमें, इसमें सेकंड इक्वेशन में पुट करनी है। फिर y की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, फिर सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू आएगी, फिर x की वैल्यू को पुट करेंगे किसमें, इक्वेशन 3 में, फिर हमारी y की वैल्यू भी आ जाएगी। इससे हमारा x की भी वैल्यू आ गई और y की भी वैल्यू आ गई है। तो चलो सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, 3x माइनस 5y माइनस 19 है और ये क्या है, -7x प्लस 3y प्लस 1 है। अब देखो, इन दोनों क्वेश्चन में से तुमको आसान कौन सा लग रहा है, तो जाहिर सी बात है पहला इक्वेशन जो है हमारा और ये जो दूसरा इक्वेशन है हमारा। तो सेकंड इक्वेशन थोड़ा सा इसके कंपैरिजन में थोड़ा आसान है क्योंकि यहाँ वैल्यूज थोड़ी कम है। तो करते क्या हम लोग कि 3y की वैल्यू जो है इसको क्या रख देते हैं, -1 कर दे। अब ये कैसे आया, ये माइनस में इधर गया तो प्लस हुआ और ये प्लस है इधर गया तो माइनस हुआ। तो y की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 7x माइनस 1 अपॉन 3। अब इस वैल्यू को हम पुट करेंगे किसमें, फर्स्ट इक्वेशन में। क्लियर। तो लिखो यहाँ पे 3x माइनस 5 7x माइनस 1 अपॉन 3 और 19 को क्या करिए, इधर भेज दीजिए। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करेंगे हम, 3x माइनस 35x, ये माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 5 हो गया। अपॉन में क्या आ रहा है, 3 आ रहा है और इधर 19 है। अब ये एलसीएम लेंगे तो ये क्या होगा, 9x माइनस 35x प्लस 5 अपॉन 3 और इधर क्या है, 19 है। अब इधर 3 इधर डिवाइड में है तो इधर जाकर किस में होगा, मल्टीप्लाई में होगा। तो यहां से उठाओ इसको यहां पे मल्टीप्लाई में कर दो। ठीक है, तो 9x माइनस 35x प्लस 5, अब इसको इसमें गुणा करो तो कितना होगा, 19 इंटू 3 7 2 5, तो कितना है 57। इधर ये प्लस में इधर गया तो माइनस में हो जाएगा, तो यहां से इसको हटा दीजिए। जब इधर करेंगे तो क्या होगा, 52 हमारा आ गया। ठीक है, 52 आ गया। अब इसको इसमें से माइनस करो, कितना आएगा 5। 35 में से जब हम लोग 9 माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 26 आएगा। क्या आएगा, 26 आएगा माइनस में। ठीक है, क्योंकि 35 जो है हमारा बड़ा है। अब इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर भेजोगे क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो x की वैल्यू
26 माइनस में आ गई। अब ये कटा तो x की वैल्यू क्या आई, -2 आ रही है हमारी। x की वैल्यू क्या आ रही है, -2 आ रही है। अब जो x की वैल्यू -2 आ रही है इसको हम पुट किस में करेंगे, जो हमारी y की जो वैल्यू हमने पुट किया था इक्वेशन 1 में, ठीक है। अब यहाँ पे लिखो y -2 -1 अपॉन 3, ये दोनों गुणा होगा क्या होगा, -14 -1 अपॉन 3 -15 बन रहा है और नीचे क्या है 3 है, तो ये कटा क्या हो जाएगा, -5 हो गया, ठीक है। तो हमारे जो x की वैल्यू है ये है -2 और y की वैल्यू हमारी है -5। अगर हमें चेक करना है कि हमारा जो है आंसर सही है कि गलत है, तो हम चेक कैसे कर सकते हैं, इस वैल्यू को उठाओ, -2 को यहाँ रखो और y की वैल्यू -5 की वैल्यू यहाँ रखो, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके देखो अगर, तो क्या बनेगा, ये -15 बना, ठीक। और इधर सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, -14 और -1, ये किधर बना, -15 बना। इसका मतलब LHS इक्वल टू RHS, मतलब हम जो आंसर निकाले हैं वो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इसके मदद से हम पता कर सकते हैं कि जो हमने जो x और y की जो वैल्यूज निकाली हैं वो सही है कि गलत है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में तुम देख रहे होगे हमारा डेसिमल आ गया है, क्या गया है, डेसिमल आ गया। तो इस डेसिमल वाले क्वेश्चन को करने का बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। ये क्वेश्चन NCERT में भी दिया हुआ है, RS अग्रवाल में भी आता है और RD शर्मा में भी आता है। देखो उसको करना कैसे है, पहले तो देखो कि डेसिमल कितने नंबर के बाद लगा है। यहाँ पे 1 है, यहाँ 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 1 है। इसका मतलब यह क्वेश्चन हमारे लिए आसान होगा। कैसे, 2/10 कर दीजिए, 3/10 कर दीजिए और 13/10 कर दीजिए। क्लियर। यहाँ क्या करेंगे, 4/10, सॉरी 5/10 और 23/10। अब देख सकते हो तुम, इधर भी 10 10 है, इधर भी 10 है और इधर भी 10 है, तो 10 को 10 से क्या कर दे रहे हैं हम लोग, कैंसिल कर दे रहे हैं। तो जो हमारा नया इक्वेशन है वो क्या बन के आया, 2x + 3y, इधर 13, 4x + 5y 23। अब इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो किसको पुट करें, चलो इसी को करते हैं हम लोग, ठीक है। तो 3y = 13, इधर प्लस में इधर गया तो माइनस में होगा, ठीक है। तो y की वैल्यू हमारी क्या आई, 13 - 2x/3। इस y की वैल्यू हम किस में पुट करेंगे, इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तब देखो 4x + 5, 13 - 2x/3 23 है, ठीक। 4x इसको इसमें मल्टीप्लाई करिए, क्या होगा, 65 होगा, -10x होगा, अपॉन में क्या आ रहा है, 3 है, तो अपॉन में 3 आ गया, ठीक। और इधर क्या आ रहा है, 23 आ रहा है। 3 से इधर एलसीएम लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 12x बन जाएगा, प्लस 12x - 10x। क्या किया मैंने, जो हमारा वेरिएबल है उसको एक पास ला रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब 65 यहाँ पे है, ठीक। और नीचे हमारा क्या आएगा, 3 आएगा और 23 है। अब 3 डिवाइड में इधर जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ से हटाइए, इधर इसको मल्टीप्लाई में लगा दीजिए, तो क्या होगा 9 6, ठीक। अब ये इधर है, प्लस में इधर जाएगा तो माइनस होगा, जब इसमें ये माइनस होगा तो हमारा ये क्या बन जाएगा, 4 हो गया, क्या हो गया, 4 बन गया। और यहाँ पे क्या बन गया, 2x बन गया। 2x = 4 है हमारा, तो x की वैल्यू क्या आई हमारी, 2 आई। x की वैल्यू क्या आई, 2 आई हमारी। अब जो हमारी x की वैल्यू 2 आई है, तो अब हमको x की वैल्यू इसमें रखते हैं हम, तो y की वैल्यू क्या आएगी हमारी, 13 - 2 × 2/3। 4 - 13 क्या बना, 9 बना, 9/3 और इससे कटा क्या आया, 3 आया। तो y की वैल्यू क्या आ रही है बाबू, 3 आ रही है। तो हमारे x की वैल्यू 2 आई और y की वैल्यू x की वैल्यू 2 आई और y की वैल्यू 3 आई है, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। अगर डेसिमल वाले क्वेश्चन आएंगे तो इस मेथड से आप कर सकते हैं। अब देखो इसी क्वेश्चन में ऐसे भी दे सकता है कि 0.03 कर दे या फिर 0.003 कर दे। तो देखो बाबू कुछ करना नहीं है, बस आपको इसी तरीके से सबको नीचे नोट कर लेना है, ठीक है। जैसे मान लो इसको 100 जब करेंगे हम, तो देखो इधर 100 है, इधर 10 10 है, तो क्या करेंगे फिर 10 से ऊपर मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो जब 10 से ऊपर मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो जो हमारा आंसर है इसमें 0 0 बढ़ जाएगा। कैसे, देखो 20/100 हो जाएगा x प्लस 30y/100 हो जाएगा और 30/100 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 100 100 कटेगा तभी हमारा आंसर बनेगा, ठीक है। हमारा जो है अभी हमने डेसिमल किया, अब हमारा फ्रैक्शन आ गया।
तो भैया फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, तो देखो ध्यान से देखो फ्रैक्शन को कैसे करते हैं। हमारे डिनोमिनेटर में क्या दिया, 3 और 4 दिया हुआ, 3 और 4 का एलसीएम क्या होता है, 12 होता है। अब 12 होता है तो इसको फिर इससे डिवाइड करो, क्या आया 4 आया, 4x हो गया। इसको इससे डिवाइड करो, क्या आया 3 आया, 3 हो गया। इधर 11 आ गया। अब कुछ लोग कहेंगे भैया आपने ये किया कैसे, तो देखो कैसे करते हैं इसको हम लोग। पहले इसको एलसीएम लेंगे तो ये 12 आया, ठीक। फिर क्या करते हैं, 12 लिखो अपॉन 3 करो इंटू एक्स करो, फिर 12 अपॉन 4 इंटू वाई करो अपॉन 12 करो। अब देखो यही चीज़ सेम ये आया होगा, तो मैंने तरीका बता दिया कि करते कैसे हैं। बहुत बच्चों का एलसीएम नहीं आता है तो मैंने इसलिए बता दिया आपको, ठीक है। तब देखो 4x 3y और 12 इंटू 11 करेंगे तो क्या होगा 132 हो जाएगा। कैसे देखो 132 आ गया, तो ये हमारा क्या बन गया, पहला इक्वेशन बन गया, ठीक। अब इधर देखो, इधर एलसीएम भैया क्या लेंगे, 6 लेंगे, क्या लेंगे 6 लेंगे, वेरी गुड। 5x हुआ, ठीक। इधर क्या होगा, सेम जैसे मैंने अभी आपको बताया, इसको इससे काटेंगे 2 बनेगा, और फिर इस 7 को इधर भेज दो, पहले तुम बताएं -7 कर दो, ठीक है। प्लस को इधर माइनस कर दो, अभी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं लेना हमको आसानी से सीखना है बस। तो ये क्या हुआ 2 हुआ, 5x - 2y, और इधर क्या हुआ -42। कैसे, इधर डिवाइड में था, इधर गया तो मल्टीप्लाई हो गया। तो हमारा पहला इक्वेशन बन गया, ये हमारा दूसरा इक्वेशन बन गया। अब भैया हमारी वैल्यू निकालनी है हमको, वैल्यू निकाल के हम लोग सॉल्व कर देंगे। तो कैसे सॉल्व करें भैया, चलिए ऐसा करते हैं, y की वैल्यू निकाल देते हैं, ठीक है। तो 3y 132 - 4x, इधर से 3 को इसको डिवाइड में भेज दीजिए, 32 - 4x, भाई क्या आ गया 3 आ गया, क्लियर है। अब इस y की वैल्यू को आप किस में करिए, इसमें पुट करिए, तो 5x - 2, y की वैल्यू क्या दी हुई है 132 - 4x अपॉन क्या है ये 3 है, इधर 42 है, क्लियर है। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा 264 माइनस में, अरे माइनस माइनस क्या बन जाएगा बाबू, प्लस बन जाएगा, प्लस 8x बन जाएगा, बाई क्या आया 3 आया, क्लियर 42। अब 3 का इधर एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो मैं वो बता नहीं रहा हूँ कैसे लूँगा, क्योंकि यहाँ पे अभी मैंने आपको तुरंत बताया था, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये 15 बना, और इस 3 को इधर क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हुआ 6, और ये क्या हुआ 12 हुआ, क्लियर, समझ आ रहा है यहाँ तक। अब हम क्या करेंगे, 15x को 8x से प्लस करेंगे, और ये जो माइनस है इधर भेजेंगे तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, प्लस में हो गया, 126 इसमें से माइनस करेंगे। तो अब देखो 14 में से 6 गया, बचेगा क्या 8, अब फिर 5 में से 2 गया, क्या बचेगा 3, और फिर 1 में से 2 में से 1 गया तो बचा क्या 138 बचा। अब इसको जब प्लस करेंगे तो क्या हुआ 23x हुआ, और ये 38 हुआ। अब देखो ये इसको काटता है क्या, ये इसको काट पाएगा, तो देखो 6 टाइम अगर करते हैं तो क्या 6 टाइम से कटेगा 1, ये बिल्कुल कट रहा है भैया, तो मतलब 6 टाइम्स है, तो x = 138/23 कितने टाइम्स में गया 6 टाइम में गया। तो हमारे जो x की वैल्यू है बाबू क्या आई 6 आई है, x की वैल्यू क्या आ रही है हमारी 6 आ रही है। अब x की वैल्यू उठाइए और y की जगह पे पुट कर दीजिए, तो x की वैल्यू y की जगह पुट करेंगे 132 लिखिए -4, 6 को इधर लिखिए अपॉन 3 करिए, ये क्या हुआ 24 हुआ, 132 - 24, 12 में से 4 गया बचा क्या 8 बचा, फिर 12 में से 2 गया क्या बचेगा, 12 में से 2 गया क्या बचेगा 0, 1 बचा, ठीक है, बाई 3 बच रहा, इससे काट दो क्या बचा 3, और ये 6, मतलब y की वैल्यू हमारी क्या आ गई है 36 आ गई, और x की वैल्यू हमारी क्या आ रही है बच्चे 6 आ रही है। अब देखो ये जो हमारा 6 और 36 आया है, अगर हमको कंफर्म करना है कि हमारा जो आंसर है ये सही है कि गलत है, तो हम कर कैसे सकते हैं, इस फिर से इसको चेक करने का तरीका मैंने आपको अभी सिखाया था। इसको इसमें डालो तो ये क्या बना 30 बना, x की वैल्यू जब यहाँ 6 रखे थे 30 बन गया, इसकी वैल्यू जब यहाँ रखेंगे तो -72 बन गया। अब इसको माइनस कर रहे हैं तो -42 आंसर आ रहा है, इसका मतलब जो हमने x और y की वैल्यू निकाली है बिल्कुल सही है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये तो हमारा बहुत ही आसान है, ठीक है, ये हमको पहले से ऐसे दे दिया हुआ है। तो हम करते क्या हैं कि पहले इसको सॉल्व करते हैं, इसको अभी ऐसे ही छोड़ो, ठीक है, ये जैसे लिखा हुआ है इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, पहले देखते हैं ये क्या बन रहा है। तो इधर करेंगे तो -4x, ये मल्टीप्लाई डिवाइड में इधर जाएगा तो क्या होगा मल्टीप्लाई होगा 3y,
3y की वैल्यू ये बन रही है। अब देखो यहाँ पे 3y दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है, तो यहीं से वैल्यू उठाओ और यहीं पे क्या कर दो, पुट कर दो। तो 2x प्लस 7 माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। समझ आया क्या मैंने बोला? ये पहला इक्वेशन था, ये दूसरा इक्वेशन था, और इससे हमने तीसरा बनाया है। अब देखो इधर से मल्टीप्लाई किया हम लोग, तो 3x की वैल्यू 3y की वैल्यू आई। अब यहीं पे 3y दिया हुआ है, तो फिर हम लोग ड्रामा क्यों करें? जो 3y की वैल्यू है डायरेक्ट उठा के कहाँ, यहाँ करके पुट कर दिए हैं। ठीक है, 2x आया माइनस 4x आया, इन दोनों को मिला के क्या हुआ, 8 हो गया। ये माइनस 2x हुआ, इधर जाएगा तो क्या बनेगा, -8 बन गया। ये दोनों कटा, x की वैल्यू क्या आई, 4 आई। x की वैल्यू क्या आई भाई, 4 आई हमारी। ठीक है, अब x की वैल्यू 4 आई है, तो y की वैल्यू देखते हैं क्या आई हमारी। तो y की वैल्यू हमारी क्या आएगी, 7 माइनस 4, 4 गुणे 4 बटे 3। ये हमारा क्या हुआ, 16, 7 माइनस 16, 16 क्या हुआ, -9 बनेगा, -9 बटे 3, ये क्या हुआ, 3 बनेगा। तो y की वैल्यू हमारी क्या हुई, -3 हुई। 4 एंड -3 हमारा आंसर हो गया।